झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पहली बार जो है नगर निकाय चुनाव में शिरकत करने जा रही है। यानी कि यूं कहें कि चुनाव प्रचार प्रसार तो उन्होंने कर लिया, लेकिन पहली ऐसी दफा है कि नगर निकाय चुनाव में भी जो है जेएलकेएम का परचम लहरने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जेएलकेएम के कुछ पोस्ट हमें हाथ लगा है और उसी पोस्ट के हिसाब से लोग कह रहे हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार जो बड़े बड़े शहरों में जो है उन्हें समर्थित किया है, उम्मीदवारी दिया है, उनमें से चास, धनबाद, हजारीबाग, मेदिनीनगर, जमशेदपुर जैसे बड़े बड़े शहरों में जो है जो नगर निकाय चुनाव है उसको लेकर जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जो है उम्मीदवार को पेश किया गया है। इस बीच झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सौ डुमरी विधायक जयराम महतो भी जो है उनके प्रचार प्रसार में पहुंचे, तमाम लोगों का समस्याओं को सुना, तमाम लोगों को समर्थन भी किया। हम यूं नहीं कह रहे कि बहुत सारे वार्ड पार्षद भी हैं जेएलकेएम समर्थित उम्मीदवार हैं, लेकिन हम नगर निकाय चुनाव से जो लोग फाइट कर रहे हैं उन लोगों का बात कर रहे हैं। हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शहर की सुंदरता जो है हमेशा बात करती है कि जेएलकेएम के लोग ये कहते हुए नजर आते हैं हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं और कहीं ना कहीं ये शहर की चर्चा भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब शहर के क्षेत्र में भी जो है जेएलकेएम परचम लहराने के लिए तैयार है। और कल जो है मतदान है, नगर निकाय चुनाव का कल मतदान है और उससे पहले जो है नेताओं का अब जो है खलबली मच गई है कि आखिरकार हमने तो इतना दिन से प्रचार प्रसार कर लिया, अब आगे क्या? आगे तो जनता डिसाइड करेंगे कि हम किन्हें चुनेंगे, किसका मुद्दा हमें सही लगा, किनका मैनिफेस्टो अच्छा लगा। तो मैनिफेस्टो की जब हम जिक्र कर रहे थे तो उसी दरमियान हमें मिला जेएलकेएम समर्थित उम्मीदवार चास नगर निगम के निमाई महतो का मैनिफेस्टो। उनका जो प्रचार गाड़ी घूम रहा था उसका जो हैंडवेल था उसमें जो है उनका बहुत सारा ब्यौरा उन्होंने लिखा था, बहुत सारे चीज़ों को जिक्र करा कि हम क्या करने वाले हैं, चास नगर निगम वासी के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। क्या तो उनका एक मुद्दा ऐसा था जिस मुद्दा को लोग जो है सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उन परिवारों के लिए, उन समाज के लिए एक बड़ा मामला बन गया। जी हाँ, विगत एक दिन पहले डुमरी विधायक जयराम महतो ने एक मुद्दा उठाया था विधानसभा में। वो मुद्दा ये था कि सन 1984 में चास नगर निगम में हुए सिख विरोधी दंगों की पीड़ित परिवारों के लिए विशेष राहत योजना की जो है उन्होंने बात कहा था। ये जब मामला समझ में आया कि जयराम महतो ऐसे हवा हवी में तो किसी भी मुद्दा को उठाता नहीं है, लेकिन हम जब बारीकी से उस चीज़ों का जिक्र करने का कोशिश किए तो ये मुद्दा था जेएलकेएम समर्थित उम्मीदवार चास नगर निगम प्रत्याशी निमाई महतो के मैनिफेस्टो में देखने को मिला। अब समझिए कि नगर मतदान जो है कल है और जो प्रक्रिया होगी वो तो अलग ही विषय है, लेकिन उससे पहले यानी कि चास नगर निगम के जनताओं के लिए डुमरी विधायक जयराम महतो ने जो काम किया और निमाई महतो के मैनिफेस्टो में जो सवाल जिक्र था, जिस चीज़ों को लेकर वो बारीकी से सोच रहा था कि इन मुद्दाओं को लोग छोड़ देते हैं, इसलिए हम इस मुद्दा को पकड़ते हैं। और हमेशा ये देखा जाता है कि जेएलकेएम ऐसे मुद्दे पे काम करती है जिस मुद्दे को लोग छोड़ देते हैं, आसानी से छोड़ देते हैं। और वही मुद्दा को जयराम महतो ने भी रखा सदन के अंदर बजट सत्र के दरमियान। कहा कि जो चास नगर निगम क्षेत्र में जो सिख में जो दंगा हुआ था उसमें जो पीड़ित परिवार थे उनको जो है राहत मिले, उसको लेकर जयराम महतो ने बात उठाया। उससे पहले हमने देखा कि अब निमाई महतो के मैनिफेस्टो में भी जिक्र है। तो इस चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि निमाई महतो और जयराम महतो और जेएलकेएम का क्या दूरदर्शिता है, वो क्या सोचते हैं, आगे के बारे क्या सोचते हैं। ठीक है, गली नली सब चीज़ों का बात नेता करेंगे, लेकिन बात रही कि उन मुद्दाओं को भी भूलना नहीं चाहिए जिन मुद्दाओं को लेकर जो है कुछ वर्ग जो है शोषित है। वैसे लोगों को साथ देना चाहिए जिन लोगों को आशा उम्मीद होती है एक नई चेहरा अगर आएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम हो। जेएलकेएम के समर्थित उम्मीदवारों का सोच जो है ये लोगों को भा गया और चास नगर निगम क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बन गया कि जयराम महतो के पार्टी से जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जिनको जेएलकेएम ने समर्थन दिया है, वो कैंडिडेट इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना चर्चा हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि निमाई महतो का सोच बहुत अच्छा है और लोग उन्हें सराहनीय कर रहे हैं। इसी को देखते हुए हम जब निमाई महतो का जिक्र कर रहे थे तो निमाई महतो के बारे में हम जानकारी लेने का कोशिश किए। वही निमाई महतो हैं जो भाषा की लड़ाई जब झारखंड में स्टार्ट हुई थी तब वही व्यक्ति जो है जयराम के साथ खड़े थे। तमाम लोग खड़े थे, लेकिन उस टाइम भी निमाई महतो खड़े थे। यानी कि माटी के बात करने वाले निमाई महतो पहली बार जो है नगर निकाय चुनाव में जो है अपना शिरकत करने जा रहे हैं और उसका कल जो है मतदान है। यानी कि कल जो है पूरे झारखंड में मतदान में सोचते हैं वो
गली नली का बात को भी रखते हैं, लेकिन उससे ऊपर उठ के जो है जनताओं की सेवा किस तरह से हो, जनताओं का कल्याण किस तरह से हो, इस बातों को वो ध्यान रखते हैं। और ध्यान क्यों ना रखें, जिस पार्टी से वो जुड़ा हुआ है उस पार्टी का सोच ही ऐसा है। इस वजह से जो है निमाई महतो का चर्चा चास नगर निकाय में चल रहा है। चास नगर निकाय में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे नेत्रियां हैं, लेकिन चर्चा सिर्फ नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशी निमाई महतो का हो रहा है, जेलकेम नेता निमाई महतो का हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका काम जो है बनने से पहले जो है बहुत सारा चीज अब सकारात्मक पहलुएं निकलने लगी है। इस वजह से लोग कह रहे हैं कि निमाई महतो को बदलाव की उम्मीद में, बदलाव की आस में जो है निमाई महतो को लोग देख रहे हैं। हम चर्चा निमाई महतो का नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जेलकेम से समर्थित उम्मीदवार क्या सोचते हैं और क्या दूरदर्शिता रखते हैं, और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लोग क्या सोचते हैं, ये तो कल ही पता चलेगा। गुप्त मतदान है, गुप्त मतदान के बाद 27 तारीख को जब ये प्रक्रिया ठीक ठाक हो जाएगा, नतीजा आने लगेंगे तो पता चल ही जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा सोच रखते हैं, जो व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचते हैं, जो व्यक्ति दबे कुचले का आवाज बनते हैं, वो चास नगर निकाय चुनाव का एकमात्र ऐसा प्रत्याशी चीजों का बात करते हैं। मैनिफेस्टो बहुत बड़ा है, बहुत सारे चीजों का उन्होंने जिक्र करा है, लेकिन हम कहना ये चाह रहे हैं कि निमाई महतो अगर सही आदमी है, जयराम महतो अगर उन्हें समर्थन दिया है, तो हो सके उसमें कुछ ना कुछ खासियत होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग क्वालिटी होगा। इस वजह से जो है जेलकेम उसे साथ दिया है। जेलकेम के लोग जो है लगातार निमाई महतो के साथ खड़े रहे। अब अंतिम क्षण में जब कल चुनाव प्रचार थम गया, उसके बाद सब जो है अब चिंतन मंथन करने लगे हैं कि किस तरह से जो है अपने लोगों को एकजुटता के साथ बांध के रखें। और उसी कड़ी में जो है हमेशा जो कहा जाता है कि जेलकेम सोचती है, दूरदर्शिता रखती है, लोगों की बातों को सुनती है और लोगों की कल्याणकारी योजना, कल्याणकारी नीति नियम को जो है लोगों के बीच रखने का काम करती है। तो आपको क्या लगता है कि नगर निकाय चुनाव जो चास नगर निगम है उसमें जो है मेयर प्रत्याशी के तौर पर जो है जयराम महतो ने निमाई महतो को समर्थन दिया है, तो आप किस ओर जा रहे हैं? क्या कौन प्रत्याशी आपको सही लग रहा है, किसका कार्यशैली आपको अच्छा लग रहा है? ये चिंतन मंथन करने का जरूरत है और कल जो है मतदान करने का जरूरत है। हम प्रचार उसका नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि इसलिए क्योंकि विधानसभा सत्र के दरमियान जिस तरह से जयराम महतो ने जो बात उठाया, उस बात को जो है निमाई महतो के मैनिफेस्टो में मिला, तब हमने एक तरह से उस चीज़ों को कंक्लूजन निकालने का कोशिश की। आखिरकार लोग कह रहे हैं कि बदलाव की आस में जो है निमाई महतो को देख रहे हैं, जयराम महतो को देख रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा उसी तरह से अब निमाई महतो को भी देखना है, देखना बेहद ज़रूरी है। तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर बने रहें कि युवाओं का सोच है, बदलाव की गुंजाइश है और चास नगर निगम में क्या होने वाला है ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। तमाम चीज़ों को लेकर बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार। ये जो हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो ने झारखंड विधानसभा में जो क्वेश्चन उठाया, और ये सिख समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा वातावरण में, एक अच्छा माहौल में अब उनको विश्वास लगा कि हाँ ये कोई न कोई झारखंड में ऐसा कोई अब विधायक है जो जिसने ये मुद्दा को उठाया। एक बहुत ज्वलन मुद्दा है ये। 1984 में जो दंगा हुआ, सबसे पहले दिल्ली, कानपुर, उसके बाद तृतीय जो चास में हुआ था, बहुत भयानक उसका दृश्य था। और उसमें हम लोग तो बहुत छोटे थे, लेकिन जब बड़े हुए और उसको जब कॉपी सब इस केस का हम हैंडल किए, हमने भी इस केस में काका के साथ कई बार आना जाना रांची किए। यह बहुत भयानक दृश्य है और ऐसा वातावरण में अब उठाया और पूर्ण विश्वास है, सिख समुदाय लग रहा है कि कोई न कोई क्वेश्चन को उठाया। और जो वन मैन कमीशन जो आयोग बना था, इस क्वेश्चन उठाने के बाद उसमें जरूर कार्रवाई होगा। इसमें निमाई महतो का एक सोच भी था कि सिखों का मुद्दा जो विधानसभा में उठे उसको न्याय मिले, इसको कैसे देखते हैं? इसमें उनका जो मुद्दा था, और वो अभी जीते भी नहीं, और उनका मुद्दा उनका पार्टी ने सुप्रीमो ने उठा दिया और पूरा कोशिश किए कि उनका जो दिल जिताया जाए, दिल जीत भी लिए। अभी उनका एक मुद्दा पूरा कर, आगे भी जितने भी काम रहेंगे वो काम को करेंगे।